नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भर्ती की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। अब अगर आपको फाइनल लिस्ट देखते समय एरर आ रहा है, मेरिट लिस्ट नॉट पब्लिश्ड इट या फिर नॉट रिकॉर्ड फाउंड का, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये एरर क्यों आ रहा है और इसका समाधान क्या है, ये मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपने मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी भर्ती चाहे कार्यकर्ता के लिए चाहे सहायिका के लिए आवेदन किया हो तो ये वीडियो आज का बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक समस्या का समाधान इसके भीतर आपको मिलने वाला है। स्वागत है भैया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल योजना इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार की हर एक स्कीम के विषय में, चाहे हमारे किसान भाइयों के लिए हो, हमारी माताओं बहनों के लिए हो, युवा साथियों के लिए हो या बच्चों के लिए हो। तो अगर आपका परिवार या आप किसी भी शासकीय योजना से वंचित होना नहीं चाहते, हर एक स्कीम का घर बैठे जानकारी पाकर के फायदा उठाना चाहते हैं, तो आप ऑल योजना इन्फो परिवार के पक्के सदस्य बन जाना। बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लगता है, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और एक और निवेदन आपसे कि आपका जो भी सवाल है कमेंट में जरूर लिखिएगा, निसंकोच। किसी भी तरह का आपका सवाल हो, निसंकोच आप कमेंट में लिख देना। इस वीडियो के अगली वीडियो में आपका सवाल लेने वाला हूं। और अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो आप कमेंट में जरूर से अपना जिले का नाम लिखिएगा। वो क्यों? क्योंकि आपके जिले से संबंधित जो भी अपडेट होगा, नई जानकारी होगी, वो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करने वाला हूं। तो ये दो काम जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चयन पोर्टल पे आना है। यहां पे चयन.mpionline.gov.in, फिर WCD में आना है, इतना आपको मैं बता चुका हूं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती में आना है और ऑप्शन अंतिम सूची देखने का जो ऑप्शन है वो सबसे नीचे की तरफ ऐड किया गया है। यहां तो आप देखेंगे अनंतिम सूची है, इसके नीचे आप जब आप आएंगे तो अपात्र सूची के नीचे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों की अंतिम सूची और सहायिका की अंतिम सूची। अब ये देखने के लिए आपको यहां पे क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जिस भी संभाग से हैं वो संभाग आपको चुनना पड़ेगा, जिला आपको यहां पे चुनना पड़ेगा। इसके बाद परियोजना कार्यालय जो भी आपका है वो चुन लीजिए। इसके बाद सेक्टर आपको जो भी लगता है वो सेक्टर आप यहां से चुन लीजिए। इसके बाद आंगनवाड़ी केंद्र आपको यहां से चुनना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप यहां पे चुन लीजिए और यहां पे कैप्चा कोड डाल करके आप क्या करेंगे, मेरिट सूची देखें। इस पे जब क्लिक करते हैं और अगर आपका नोट रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, अगर ये लिख करके आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, तो इसका मतलब यह है कि आपकी आंगनवाड़ी में कोई भर्ती नहीं है। उस आंगनवाड़ी केंद्र में मान लीजिए आप कार्यकर्ता का चेक कर रहे हैं तो इस आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता की भर्ती नहीं है, इसलिए आपको ये नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा। हो सकता है कि आपको चेक करना हो सहायिका की, आपने कार्यकर्ता में क्लिक कर दिया हो, तो नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब यह है कि इस संबंधित आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता के पद पर भर्ती नहीं है। अब अगर आपके में यह दिखाता है, अब यहां पे दूसरा हमने सेलेक्ट किया और हम सूची देखे पे क्लिक करते हैं। अब अगर ये मेरिट इज नॉट पब्लिश्ड इट अगर ये दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि भैया आपकी परियोजना कार्यालय की तरफ से इस पोर्टल पर अभी जो मेरिट सूची है वो प्रकाशित नहीं की गई है। हर एक परियोजना अधिकारी को आईडी पासवर्ड एमपी ऑनलाइन की तरफ से दिए गए हैं कि वो जांच के बाद, सारे दस्तावेजों की जांच के बाद अंतिम सूची परियोजना कार्यालय स्तर पर जारी करने के बाद इस पोर्टल पर भी लॉगिन करके वो अपना प्रकाशित करेंगे। तो उनकी तरफ से अभी यहां पे प्रकाशित नहीं किया गया है, इसलिए मेरिट लिस्ट नॉट पब्लिश्ड इस तरीके से लिख करके आ रहा है। अब अगर ये आ रहा है तो आप कैसे देखेंगे, तो ये मैं आपको बताता हूं। अब ये प्रूफ देखिए साथियों, यहां पे ये पीआरओ जनसंपर्क विभाग टीकमगढ़ का ऑफिशियल पोर्टल है, वेबसाइट है, पेज है। और यहां पे आप देखेंगे 3 सितंबर को
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। उन आंगनवाड़ी केंद्रों की जहां पे किसी भी प्रकार की कोई दावा आपत्ति प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, वहां की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। अब यहां पे लिस्ट भी दी गई है। अब आप देखोगे यहां पे ग्राम पंचायत लार बा और कार्यकर्ता की यहां पे थी। अभी मैं यहां पे देखता हूं, देखिए, और ये कैप्चा कोड फिल करके, तो यहां पे अभी क्या किया गया है कि नॉट पब्लिश्ड दिखा रहा है चयन पोर्टल पे, लेकिन विभाग की तरफ से अंतिम सूची जारी कर दी गई है। तो एक बार आप संबंधित अपने जिले की PRO जो वेबसाइट है, फेसबुक पेज है या फिर एक्स का अकाउंट है, ट्विटर का जिसको हम कहें उसका अकाउंट है, वहां पे आप अपने जिले की पेज पे देख सकते हैं। वहां पे भी बहुत सारे जिलों में जारी कर दी गई है और यहां पे जैसे पब्लिश की जाएगी तो फिर आप देख पाएंगे। इसका मतलब यही है कि पब्लिश अभी नहीं हुई है। साथियों, आपको कैसे प्रथम अपील करनी है इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं कि कैसे आपको अपील करनी है, कैसे आवेदन लिखना है। तो जिन भी भाई बहनों को या जो बहनें हैं उन्होंने ही आवेदन किया है, तो अगर आप अपील करना चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो देख लेना, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि नॉट रिकॉर्ड फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड का और मेरिट लिस्ट नॉट पब्लिश जो एरर आ रहा था उसका मतलब क्या है, और आपको इंतजार करना है जैसे विभाग की तरफ से प्रकाशित कर दी जाएगी तो इस पोर्टल पे भी दिखने लगेगा। तो थोड़ा सा आपको धैर्य करने की जरूरत है। हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हर एक अपडेट आपको घर बैठे मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अभी बेसिक कंप्यूटर कोर्स का जो सर्टिफिकेट है, अगर आप ये बेसिक कंप्यूटर का कोर्स करना चाहते हैं और सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पर एक स्पेशल ऑफर निकाला है। केवल 350 रुपए में आप इस कोर्स के भीतर एनरोलमेंट करा सकते हैं और घर बैठे अपने मोबाइल से सारा कुछ सीख सकते हैं। और सीखने के बाद ये सर्टिफिकेट भी CSC एकेडमी की तरफ से आपको दिया जाएगा, जो कि आपके रिज्यूमे में कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आज हर जगह हर काम करने के लिए बेसिक कंप्यूटर की जानकारी आपको होना बेहद जरूरी है। इसको कोई भी कर सकता है, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायिका हो, स्टूडेंट हो। अगर आपको कंप्यूटर आता है लेकिन फिर भी आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस सर्टिफिकेट की मदद से ये कोर्स करके आप बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट पा सकते हैं। तो मुझे आप मैसेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मुझे मैसेज कीजिए और आज ही एनरोलमेंट इसमें करा लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।